फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलसी के बारे में, जिसे कि फ्लैक्स सीड भी बोला जाता है, जो एक इस जो धरती है ऊपर, उसके ऊपर एक वरदान है। वो बीज जो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, जो आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है। जिस तरह जिनको डायबिटीज है उनके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके कोलेस्ट्रॉल को सही करती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको आपकी बॉडी में से आउट करती है और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। आपके स्किन के लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान है। जिस तरह से मिलास्मा, झाइयां हैं जिनको, या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसमें अलसी के 1 या 2 चम्मच रोजाना लेते हो तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। क्यों बेनिफिट मिलता है? क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 है, ALA है। ALA जो एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 है, जो आपकी बॉडी जो है वो नहीं बनाती है। तो आप जब फ्लैक्सीड खाते हो तो वो आपकी बॉडी में जाके ALA जो है वो EPA और DHA में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो EPA और DHA में कन्वर्ट होता है, देन वहां से उसकी जो है प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं और आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बच्चों को दें तो बच्चों का दिमाग तेज हो जाता है, क्योंकि DHA जो है वो आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके सेल्स को क्योर भी करता है। अगर आपके जो स्किन की सेल्स है वो डैमेज हो गई हैं तो उसको ओमेगा 3 रिपेयर करने का काम करता है। बट हम गलती कहाँ करते हैं? अगर आप जो है अलसी को सही तरीके से ना ले तो वही एक गलती होती है जहां पे जाकर अलसी एक जो है वो टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में कर देती है, जिसको कि हम बोलते हैं कि एक धीमे से जहर का काम करती है। धीमा सा जहर जो आप ले रहे हो, उसको लेने का सही ढंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और सही डोजेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट जो मेरी फैमिली में नए मेंबर आज जो मिले हैं, वो अपनी जो है मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको मेरी जो सारी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आपको अब मैंने अलसी के कितने सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको पता लग गए होंगे। मेन जो अलसी का काम होता है वो आपके जो बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, उनको नया करती है। जो सारे डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करती है। तो जो लोग भी जिस कारण की वजह से, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, चाहे वो मिलास्मा है, चाहे वो कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आप अलसी ले रहे हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, बट अलसी को लेने का एक सही ढंग होना चाहिए और सही डोज होनी चाहिए। अगर आप उसको सही ढंग से नहीं लोगे, देन अलसी जो है आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी करेगी, क्योंकि उसमें टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जो अगर आप धीरे धीरे लेते रहोगे, जब आप लॉन्ग टाइम तक उसको लोगे, देन उसका आपको हार्म होना शुरू हो जाएगा। बट उस हार्म से हमने बचना है, हमने बड़े ही वाइजली हमने जो है अलसी को लेना है। तो वो वाइज तरीका, वो समझदार तरीका, वो चतुराई वाला तरीका क्या है, वो आज मेरा जो मेन मोटिव है वो ही है आपको बताने का। तो फ्रेंड्स, जो आपने अलसी लेनी है उसको आपने थोड़ा सा जो है हल्का सा आप तवे के ऊपर एक सूखा तवा ले लीजिए, उसके ऊपर आप रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट कर अगर आप अलसी लेते हैं तो उसके जो टॉक्सिक कंपाउंड हैं वो खत्म हो जाते हैं। हल्का सा उसको रोस्ट कीजिए, और जब भी आपने अलसी लेनी है उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको अलसी को ऐसे ही दांतों से चबाओगे तो कुछ अलसी के दाने हैं जो आप चबा नहीं पाओगे, वो पेट के अंदर इसी तरह चले जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इसी को लेते रहोगे, देन आपकी इंटेस्टाइन्स में ऑब्स्ट्रक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी और कुछ और प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अलसी में फाइबर बहुत होता है। तो फाइबर होने की वजह से आपको आने वाले फ्यूचर टाइम में जो है इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसलिए अलसी को रोस्ट करके और उसको ग्राइंड करके उसका 1 से लेके 2 चम्मच तक आप अलसी के ले सकते हैं। बट अगर आप उस अलसी को अपनी रोटी में, पराठे में, सूप में लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। वो धीरे धीरे से आपकी इंटेस्टाइन्स जो है
वो अलसी को पूरी तरह से उसके जो सारे बेनिफिट्स हैं वो अब्सॉर्ब करेगी। अगर आप अलसी को पानी में भी लेते हो या दही में लेते हो, लस्सी में लेते हो, देन आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, लिक्विड उसके साथ आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप लिक्विड ज़्यादा लेते हैं देन आपकी इंटेस्टाइन भी सेफ है और आपको आगे जाकर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शंस जैसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब सेकंड मेथड है जो अलसी लेने का, वो भी बहुत ही बढ़िया मेथड है और वो जो पूरा एक्सट्रैक्ट है आपकी इंटेस्टाइन्स जो है वो अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करेंगी, उससे आपको 101% आपको रिजल्ट उससे भी मिलेंगे, ग्राइंड करके भी मिलेंगे, उससे भी मिलेंगे। तो वो सेकंड मेथड क्या है, आपने जो अलसी है उसका 1 चम्मच से 2 चम्मच आप ले सकते हो। आप देखिए कि आपकी बॉडी कितना डाइजेस्ट कर पाती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है या जिनको डायबिटीज है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। जो नॉर्मल है, सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी स्किन के लिए ले रहे हो और अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो देन आप 2 चम्मच ले सकते हो, नहीं तो आप 1 चम्मच से स्टार्ट कीजिए। आप 1 चम्मच लीजिए, उसको पूरी रात के लिए जो पानी में डिप करके रख दीजिए। ठीक है, जब आप उसको पानी में डिप करके रखेंगे, पूरी रात के लिए रखिए या 7-8 घंटों के लिए रखिए, मिनिमम 6 आवर्स के लिए उसको रखिए। देन आप उसको हल्का सा 2 मिनट के लिए बॉयल कीजिए, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए बॉयल कीजिए। और कई लोगों का क्वेश्चन अगर ये आता है कि उसको गर्म करने से जो उसका न्यूट्रिशन है वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अलसी है उसको आप हीट कर सकते हैं, हीट करने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती है, उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसको 2 मिनट तक आप बॉयल करने के बाद छान लीजिए। छानने के बाद जो लिक्विड है वो आप पी लीजिए और जो उसके बीज है उनको आपने यूज नहीं करना है, उनके बीज को आप इसी तरह से थ्रो कर दीजिए। तो आप अगर रेगुलरली इससे पीते हैं तो आपका जो है थायराइड भी, अगर आप इसको लेते हैं देन आपका थायराइड भी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। तो थायराइड से रिलेटेड जिनको मेलास्मा झाइयाँ हो जाती हैं तो उनके तो सोने पे सुहागे का काम हो गया। आपका थायराइड भी जो है धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा और आपका जो है मेलास्मा भी ठीक होगा। आपके जो बॉडी में अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हो देन आपका जो वो शुगर के लेवल को भी मेंटेन करके रखती है। तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। और जिन लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी।